हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर N.K. बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक वीडियो सीरीज चालू की है जो ICBN एंड प्लांट नोमेनक्लेचर से संबंधित है। इसकी कड़ी के अंदर आज हम चौथा वीडियो जारी करने जा रहे हैं और इस चौथे वीडियो से लेकर के आगे तक जितने भी वीडियो होंगे ये प्लांट नोमेनक्लेचर से संबंधित ICBN के तहत और ICN के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रिकमेंडेशंस जारी किए गए हैं उनमें से मुख्य रूल्स इसके तहत लेने जा रहे हैं। इस वीडियो की प्रस्तावना के अंदर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस ICBN या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के डेवलपमेंट की हम हिस्ट्री पहले देखी है और उस हिस्ट्री के तहत अनेक इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस आयोजित हुई हैं और उन कांग्रेसेज में लास्ट की जो 2 कांग्रेसेज हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करते हुए इन रूल्स के ऊपर आगे आना चाहूँगा। इनमें लास्ट की 2 कांग्रेस के अंदर मुख्य रूप से जो पिछली इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस जो आयोजित हुई थी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के अंदर 2011 के अंदर, इस इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल कांग्रेस की जो मुख्य देन है ये देन है कि ICBN से इसका नाम ICN हो गया और इसका कारण कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे और उन स्पेसिफिक रीजंस के कारण से इसको ICBN से ICN के नाम से संबोधित किया जा रहा है। एट प्रेजेंट क्यों किया जा रहा है, इसके कई कारण हैं और एट प्रेजेंट ICN का मतलब है, ICN से तात्पर्य है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। ये जो 18वीं इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस 2011 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुई थी उसके द्वारा कुछ मेजर चेंजेस लाए गए थे। उन चेंजेस के अंदर पहला चेंजेस लाया गया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन को स्वीकृति दी थी। यानी कि पहले जब किसी भी नए टेक्सा का नाम दिया जाता था उस समय प्रिंटेड पब्लिकेशन किया जाता था, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन प्रस्तुत करने की परमिट दी थी। और इसी के साथ साथ में पहले वाले जो कोड थे उसके अंदर जो लैटिन डायग्नोसिस होता था या डिस्क्रिप्शन होता था वह लैटिन लैंग्वेज में ही दिया जाना होता था, लेकिन इस कांग्रेस ने इसे मैंडेटरी रखा और ये भी कहा कि ये जो लैटिन डायग्नोसिस है ये लैटिन के साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी दिया जा सकता है जब कभी किसी प्लांट का नया नाम दिया जाता है तो। और इसी के साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि फंजाई के केस में कि कोई एक फंजाई है तो उसे एक ही नाम दिया जाए या कोई एक फोसिल है तो उसे एक ही नाम दिया जाए। पहले फंजाई के केस में और फोसिल्स के केस में एक ही फंजाई के 2 नाम दिए जाते थे, एसेक्सुअल बॉडी के ऊपर भी और उसकी सेक्सुअल बॉडी के ऊपर भी। जैसे फंजाई के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए एनामॉर्फ शब्द काम में लिया गया था पहले, और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ फंगस के लिए टीलोमॉर्फ शब्द काम में लिया गया था। इसी प्रकार से फोसिल के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग टर्म काम में ली गई थी जिन्हें मोर्फोटेक्सा कहा गया था। तो एट प्रेजेंट इन टर्म्स को इन्होंने एलिमिनेटेड कर दिया और इसी के साथ साथ में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स फॉर न्यू फंगल डिस्क्रिप्शंस, जिसके लिए जो भी आइडेंटिफायर होता है उसे रिकॉग्नाइज्ड रिपोजिटरी लिया जाता है, ये इन्होंने किया। और बेसिक रूप से 2 रिकॉग्नाइज रिपोजिटर्स इंडेक्स फंगोरम के नाम से एंड माइको बैंक के नाम से इन्होंने प्रपोज किए। ये कुछ 18वीं इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के आउटपुट थे। इसी की कड़ी के अंदर जो 19वीं इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस शेंजन चाइना के अंदर जुलाई 2017 के अंदर आयोजित हुई है, उस की जो फाइंडिंग्स हैं ये फाइंडिंग्स 26 जून 2018 को प्रिंटेड फॉर्म के अंदर हमारे सामने आए हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये 27 जून 2018 से अवेलेबल है।
और इसकी जो पीडीएफ वर्जन है जो IAPT के मेंबर्स को सबसे पहले मिली है वह 27 जनवरी 2019 को मिली है। इस कोड के अंदर कई प्रोविजंस जो विशेष रूप से नेम्स ऑफ फंजाई से संबंधित हैं जिनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया है और उसके लिए एक स्पेशल चैप्टर बनाया गया है जिसे चैप्टर F की संज्ञा दी गई है। और इसी के साथ साथ में इस चैप्टर F को मॉडिफाई करने का और इसके ऊपर एक्शन लेने का जो कार्य है फंगल नोमेनक्लेचर जो सेशन है जो इंटरनेशनल माइकोलॉजिकल कांग्रेस के जरिए है उसके द्वारा लिया गया है। और इस चैप्टर को रिवाइज किया गया है और इसके जो रिजल्ट्स हैं डिसीजंस हैं वो 21 जुलाई 2018 को प्लेनरी सेशन के सामने अप्रूव हुए थे जो कि इस कांग्रेस के अंदर अप्रूव हुए थे। इसी के साथ साथ में इस कंप्लीट कोड की बात करें, शेंजेन कोड की बात करें जो चाइना के अंदर हुआ था, इस कोड के अंदर प्रीएम्बल है और 3 डिवीजन हैं। 3 डिवीजन में जो पहला डिवीजन है उसके अंदर सेट ऑफ 6 प्रिंसिपल्स हैं और दूसरा जो डिवीजन है इसके अंदर रूल्स एंड रिकमेंडेशंस हैं और जो तीसरा डिवीजन है उसमें प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड हैं कि कोड को किस प्रकार से गवर्न किया जाए उसके प्रोविजंस हैं। जो रूल्स और रिकमेंडेशंस हैं इन्हें करीबन 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है जिसमें से फर्स्ट से लेकर के 8 चैप्टर अलग हैं और F एंड H के नाम से 2 चैप्टर अलग से हैं। और इसी प्रकार से इसके अंदर 72 आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें से 1 से लेकर के 61 कंटिन्यू हैं और F1 से लेकर के F9 एंड H1 से लेकर के H12 और हैं, यानी कि टोटल 72 आर्टिकल्स हैं और 10 चैप्टर्स हैं और 3 डिविजन्स हैं इस कोड के अंदर। और ये पूरा जो कोड है ये नए नेम्स किस प्रकार से दी जाएं कि किस प्रकार से जो नंबर्स हैं रिकमेंडेशंस हैं उनको यूज किया जाए उससे इस कोड के जरिए हेल्प मिलती है। और इस कोड का जो सेक्शन है ये इसका जो ट्रांसलेशन है फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी दिया गया है और इसके अंदर एक कंजर्व्ड नेम्स की अपेंडिक्स भी दी गई है। इस प्रकार से इस कोड जो एट प्रेजेंट चल रहा है उसकी मैंने आपसे बात की है और पिछले कोड की मैंने बात की है। अब हम चलते हैं मुख्य रूल्स की ओर और उन मुख्य रूल्स में पहला रूल हम लेते हैं और ये रूल है रैंक्स ऑफ टैक्सा से संबंधित। रैंक्स ऑफ टैक्सा या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की इकाइयां। यूनिट्स ऑफ टैक्सा या रैंक्स ऑफ टैक्सा या यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो कोई भी क्लासिफिकेशन की जो यूनिट होती है उसे टैक्सोनॉमिक ग्रुप कहा गया है। दैट टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज नोन एज ए टैक्सॉन, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन की कोई भी जो यूनिट होती है एनी रैंक होती है दैट इज नोन एज टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिक ग्रुप। हर एक जो इंडिविजुअल प्लांट होता है उस इंडिविजुअल प्लांट को कई रैंक्स से सक्सेसिव रैंक से होकर के गुजरना होता है और इन रैंक्स के अंदर जो स्पीसीज होती है जाति होती है ये बेसिक यूनिट होती है और उसके बाद में सक्सेसिव रैंक्स होती हैं। ये जो यूनिट्स होती हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग सीक्वेंस में होती हैं या आरोही क्रम के अंदर होती हैं, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में होती हैं, जिसमें जो बेसिक यूनिट होती है ये सबसे नीचे होती है जिसे स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जीनस होती है, उसके बाद में ट्राइब होती है, उसके बाद में फैमिली होती है, उसके बाद में ऑर्डर होती है, उसके बाद में क्लास होती है और उसके बाद में डिवीजन होती है और उसके बाद में किंगडम होती है। यानी कि सबसे जो बेसिक यूनिट होती है ये स्पीशीज होती है और सबसे जो हायर यूनिट होती है ये किंगडम होता है। इस प्रकार से ये रैंक्स होती हैं या ये यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं। हर एक यूनिट को टैक्सॉन के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। यदि
क्लासिफिकेशन करते समय इनसे ज़्यादा रैंक्स बनाने की भी आवश्यकता होती है, तो इन रैंक्स के नाम के पहले सब SUB शब्द लगा दिया जाता है। जैसे किंगडम, देन सब किंगडम हो सकता है, डिवीजन, देन सब डिवीजन हो सकता है, क्लास, देन सब क्लास हो सकता है, ऑर्डर, देन सब ऑर्डर हो सकता है, फैमिली, देन सब फैमिली हो सकता है, ट्राइब, देन सब ट्राइब हो सकता है, जीनस, देन सब जीनस हो सकता है, स्पीसीज, देन सब स्पीसीज हो सकती है, वैरायटी, देन सब वैरायटी हो सकती है। इसके अलावा भी जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर बीच बीच में और दूसरी रैंक्स को भी ऐड किया जा सकता है, उनके साथ में सब लगा करके भी ऐड किया जा सकता है। तो ये बेसिक जो रैंक्स हैं या यूनिट्स हैं क्लासिफिकेशन की, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। इन रैंक्स को ICN या इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ने लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका प्रपोज किया है, और उस तरीके के अंदर जैसे किंगडम को रेगनम कहा गया है, और किंगडम को जब लिखा जाता है तो इसे प्लांटी लिखा जाता है, और प्लांटी, प्लांट से प्लांटी शब्द बना है, और प्लांट के साथ में यदि AE शब्द ऐड किया जाए सफिक्स तो इसे प्लांटी कहा गया है। ऐसे ही डिवीजन और फाइलम में फाइटा सफिक्स लगा हुआ होता है, जैसे पिन्नोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा। पिन्नोफाइटा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड वर्ड है, मैग्नोलियोफाइटा एंजियोस्पर्म से रिलेटेड वर्ड है। इसी प्रकार से क्लास के नाम के अंत में ओप्सिडा शब्द दिया हुआ होता है, जैसे पिन्नोप्सिडा, लिलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा। इसी प्रकार से ऑर्डर के नाम के अंत में ALES शब्द या एल्स शब्द दिया जाता है, जैसे पाइनेल्स, लिलियल्स, मैग्नोलियल्स। इसी प्रकार से फैमिली के नाम के अंत में ACEAE शब्द दिया जाता है, जैसे पाइनेसी, लिलियसी, मैग्नोलियसी। इसी प्रकार से ट्राइब के नाम के अंत में EAE शब्द दिया जाता है, जैसे पाइनी, लिली, मैग्नोली। इसी प्रकार से जीनस, जीनस के नाम के अंत में किसी प्रकार का शब्द नहीं दिया जाता है, जबकि जीनस से एक नाउन के रूप में होता है, एक संज्ञा के रूप में होता है, और ये कंप्लीटली लैटिनाइज्ड होता है। जिसे हाथ से लिखा जाता है तब अंडरलाइन किया जाता है। इसका फर्स्ट इंग्लिश लेटर कैपिटल होता है, शेष लेटर स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जैसे पाइनस, लिलियम, मैग्नोलिया। दीज आर द नेम्स ऑफ जीनस। इसी प्रकार से स्पीसीज, स्पीसीज एडजेक्टिव वर्ड में होता है, और ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसका नाम दिया जाए। स्पीसीज का जो नाम है या नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि सर कैरोलस लीनियस के जरिए जो प्रपोज किए गए नियम हैं उनके आधार पर ये नाम दिए जाते हैं स्पीसीज की। और इसमें जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनेरिक एपिथेट में इसका जीनस का पहला शब्द होता है जो कैपिटल लेटर में होता है, और बाद वाले शब्द स्मॉल लेटर में होता है, और दूसरा शब्द होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट के रूप में होता है, जिसमें सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जैसे पाइनस, फ्लेक्जाइलिस, लिलियम ग्रैंडीफ्लोरम, मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा। दीज आर द नेम्स ऑफ सम स्पीसीज। इसी प्रकार से वैरायटी को भी लिखा जाता है। वैरायटी भी डिपेंड करती है उसके नॉर्म्स के ऊपर। ये भी लैटिनाइज्ड वर्ड में होता है, और जो भी स्पीसीज होती है उस स्पीसीज के नाम के बाद में VAR जो वैरायटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, और कौन सी वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है उसका लैटिनाइज्ड नाम होता है। जैसे पाइनस फ्लेक्जाइलिस स्पीसीज है, और इसकी वैरायटी हुमिलिस नामक ये वैरायटी है। इस प्रकार से देर आर सो मैनी रैंक्स और सो मैनी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, और इन क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट होती है ये स्पीसीज होती है। देन ऑल दीज आर हायर टैक्सा ऑफ रैंक्स हैं, जिन्हें टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के नाम से, या हर एक जो ग्रुप है इसे टैक्सोन के नाम से जाना गया है, और सभी टैक्सोन को एक साथ शब्द के रूप में यूज करते हैं तो इसे टैक्सा के नाम से जाना गया है।
जैसे कि हमने बात की, स्पीसीज के नाम के अंत में ACEAE शब्द आता है और ये ACEAE शब्द विशेष रूप से स्पीसीज का नाम पर्टिकुलर एक जीनस के ऊपर बेस्ड होता है और उस जीनस को उस फैमिली का टाइप जीनस के नाम से जाना जाता है और उस जीनस के नाम के अंत में ACEAE शब्द लगा दिया जाता है। यदि जिस जीनस के बेसिस पर किसी फैमिली का नाम दिया जा रहा है तो उस नाम के अंत में ACEAE शब्द लगा दिया जाता है तो वह उस जीनस की फैमिली हो जाती है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जीनस की फैमिली होगी, लेकिन उस फैमिली का नाम उस पर्टिकुलर टैक्सॉन या पर्टिकुलर जीनस के ऊपर बेस्ड होता है। इससे ये इस फैमिली का एक तरह से ऑफिशियल या टैक्सोनॉमिक नाम बन जाता है अकॉर्डिंग टू ICBN और अकॉर्डिंग टू ICN। लेकिन यहाँ पर कुछ फैमिलीज हैं जिनमें से 8 फैमिलीज के नाम हैं जो अपने आप में एक्सेप्शंस हैं, इस नियम का अपवाद हैं, क्योंकि इन 8 फैमिलीज की जो नाम हैं ये नाम इस नियम का पालन नहीं करती हैं और इन फैमिलीज के नाम के अंत में ACEAE शब्द नहीं लगा हुआ है। हालांकि इन फैमिलीज के नाम के लिए ICBN के नियमानुसार या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के रूल्स के अनुसार नया अल्टरनेटिव नाम प्रपोज किया गया है, लेकिन जो नियम के विरुद्ध नाम हैं उन नामों को संरक्षित कर लिया गया है और उन नामों को नॉमन कंजर्वेंडम कहा गया है और इनके विरुद्ध जो उचित नाम दिए गए हैं उन नामों को नॉमन अल्टरनेटिवम कहा गया है। ये कौन कौन से फैमिलीज हैं या इनके क्या क्या नाम नॉमन कंजर्वेंडम है या क्या क्या नाम इनके नॉमन अल्टरनेटिवम हैं, हम इनको 1 बाय 1 ले रहे हैं। जैसे पहला नाम आता है ग्रेमिनी फैमिली का, जो नियमों के अनुसार नहीं है, इसके आगे नॉमन कंजर्वेंडम शब्द लिखा हुआ है। ये ग्रास फैमिली है, ग्रास कुल है और इसका सही नाम अकॉर्डिंग टू नियमानुसार या ICBN या ICN के अनुसार पोएसी नाम है जो पोआ जीनस पर बेस्ड है, जिसे नॉमन अल्टरनेटिवम नाम लिखा गया है इसके बाद में। इसी प्रकार से पामी फैमिली जो नियमानुसार नहीं है, नाम इसका जिसे नॉमन कंजर्वेंडम कर लिया गया है और ये पाम फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, पाम कुल को रिप्रेजेंट करती है और इसका नया नाम अल्टरनेटिव नाम है एरिकेसी जो नॉमन अल्टरनेटिवम इसके आगे शब्द लिखा हुआ है, ये एरिका जीनस पर बेस्ड है। इसी प्रकार से क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी नॉमन कंजर्वेंडम जो नियमों के अनुसार नहीं है, संरक्षित कर लिया गया है। इसे मस्टर्ड फैमिली या सरसों कुल के नाम से जाना जाता है। इसका नया नाम है ब्रेसिकेसी जो ब्रेसिका जीनस पर आधारित है या बेस्ड है, ये ब्रेसिकेसी नॉमन अल्टरनेटिवम। इसी प्रकार से लेगुमिनोसी जिसके नाम के साथ में नॉमन कंजर्वेंडम शब्द लगा हुआ है जो नियमानुसार नहीं है, लेकिन ये सभी फैमिलीज के नाम काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं जिनको संरक्षित कर लिया गया है और नॉमन कंजर्वेंडम रूल के अकॉर्डिंग संरक्षित कर लिया गया है और इन हरेक के नाम के सामने नॉमन कंजर्वेंडम शब्द लिखा हुआ है। इस कुप्पी फैमिली या मटर कुल के नाम से जाना जाता है। इसका उचित नाम है फेबेसी और जो फाबा जीनस के ऊपर बेस्ड है, नॉमन अल्टरनेटिवम। इसी प्रकार से गट्टी फेरी नॉमन कंजर्वेंडम जिसे सेंट जॉनसन्स वर्ड फैमिली के नाम से जाना गया है, इसका उचित नाम है क्लूजिएसी जो क्लूजिया टाइप जीनस के ऊपर बेस्ड है, क्लूजिएसी नॉमन अल्टरनेटिवम। इसी प्रकार से अम्बेली फेरी नॉमन कंजर्वेंडम जिसे मिंट फैमिली के नाम से, मिंट यानी कि पुदीना जिसे कहते हैं हम, मिंट फैमिली के नाम से इसे जानते हैं। ये इसका नया नाम है, उचित नाम है लेमिएसी नॉमन अल्टरनेटिवम जो लेमियम जीनस के ऊपर बेस्ड है। इसी प्रकार से कंपोजिटी
फैमिली कंपोजिटिव नोमन कंजर्वेंडम, जिसे डेजी फैमिली या गेंदा कुल के नाम से जानते हैं, जिसका उचित नाम है एस्ट्रेसी नोमन अल्टरनेटिवम, जो एस्टर टाइप जीनस के ऊपर बेस्ड है। इस प्रकार से ये 8 फैमिली के नाम हैं जिन्हें नोमन कंजर्वेंडम किया गया है और इनके आगे नोमन अल्टरनेटिवम नए नाम जो नियमों के अनुरूप हैं वो दिए गए हैं। हालांकि कोई से भी नाम को हम बोल सकते हैं, दोनों को ही मान्यता प्राप्त है। बाद वाले को तो अपने आप ही प्राप्त है और पहले वाले को नोमन कंजर्वेंडम रूल्स के अकॉर्डिंग प्राप्त है। इसी के साथ साथ में आर्टिकल 52 एक यूनिक एक्सेप्शंस है जो विशेष रूप से लेगुमिनेसी फैमिली से रिलेटेड है। लेगुमिनेसी फैमिली विशेष रूप से आपने पढ़ा है बेंथम एंड हुकर से क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अंदर लेगुमिनोसी फैमिली के अंदर 3 सब फैमिली आती हैं। उन सब फैमिली को सीसल पिनोइडी, मिमोसोइडी और पेपिलियोनेटी के नाम से जाना गया है। यदि इस लेगुमिनोसी के साथ में यदि तीनों फैमिली साथ में हैं तब इनके लिए नोमन अल्टरनेटिवम शब्द फेबेसी रखा गया है, यदि तीनों हैं तो। लेकिन इसके साथ में फेबेसी के साथ में सेंसुलाटो शब्द लिखा जाता है। सेंसुलाटो मीन्स इन ब्रॉडर सेंस, ब्रॉडर मीन्स विस्तारित रूप में, यानी कि इसके अंदर एक ही फैमिली नहीं है, इसके अंदर 3 फैमिली शामिल हैं, तब इस फेबेसी के नाम के साथ में सेंसुलाटो शब्द लिखा जाता है। और यदि कोई दूसरे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जैसे एंगलर एंड प्रेंटल है या और दूसरी हचिंसन का क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर ये फैमिली का नाम लेगुमिनोसी नहीं देखेंगे। वहाँ पर हर एक सब फैमिली को फैमिली के रूप में यूज किया गया है। जैसे पेपिलियोनोइडी को पेपिलियोनेसी के नाम से लिखा गया है, मिमोसोइडी को मिमोसेसी के नाम से लिखा गया है, सीसल पिनोइडी को सीसल पिनेसी के नाम से लिखा गया है। लेकिन यदि ये पेपिलियोनोइडी ही उसके अंदर शामिल है और उसका फेबेसी नाम दिया जाता है, तो उस स्थिति में फेबेसी के साथ में सेंसु स्ट्रिक्टो शब्द लगाया जाता है। सेंसु स्ट्रिक्टो मीन्स नैरो सेंस, नैरो मीन्स सीमित दायरे में। सीमित का मीन्स है कि इसके अंदर ज़्यादा फैमिली नहीं है, सिर्फ एक ही फैमिली है, और वह एक फैमिली कौन सी है? पेपिलियोनोइडी या पेपिलियोनेसी फैमिली है। यदि यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली के लिए फेबेसी नाम देते हैं तो यहाँ पर सेंसु स्ट्रिक्टो शब्द लिखा जाएगा, और यदि तीनों सब फैमिली के लिए फेबेसी नाम दिया जाता है तब सेंसुलाटो शब्द इसके नाम के साथ में लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये जो पहला नियम था यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन या रैंक्स ऑफ टैक्सा से संबंधित, जिसके अंदर हमने विस्तार से इन सभी चीज़ों को आपके सामने रखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तैयार रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम लेकर के आ रहे हैं रूल ऑफ प्रियोरिटी। देन एंड सो एंड थैंक्स।